बुराई कहां से आती है। हालेलुया। हम देखते हैं कितना भी कोशिश करते हैं कि हम बुराई से भागें, बुराई से बचें। इस संसार में कई लोग असंगति में रहते हैं, उनसे हम सोचते हैं कि बच जाएं, हमारे जीवन को अलग करके रखें, पवित्रताई का जीवन जिएं। लेकिन फिर भी हर मनुष्य के जीवन में बुराई कहीं ना कहीं से प्रवेश कर जाता है। तो बुराई कहां से आता है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मेरे साथ निकालेंगे पहला तीमुथियुस की किताब, उसका 6 अध्याय, उसका 10 वचन। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन स्पष्ट बता रहा है कि रुपये का लोभ जो है सभी प्रकार की बुराइयों का जड़ है। जड़ का मतलब होता है सबसे पहले हम पौधा को अगर लगाएं तो सबसे पहले जड़ ही निकलता है, कि पेड़ निकलता है, सबसे पहले जड़ निकलता है। वही जड़ क्या है? रुपये का लोभ। हालेलुया। जब हम पैसा का लोभ करते हैं, लालच करते हैं, अब उदाहरण के लिए हम देखें, आज पवित्र आराधना है ना, पवित्र दिन है, विश्राम का दिन है। हम लोगों को क्या करना चाहिए? परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? रुपये का लालच करते हैं, कुछ काम करने के लिए लग जाते हैं, जबकि हमको मालूम है कि आज पवित्र आराधना करना है, पवित्र दिन है, विश्राम का दिन है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आराधना करना है। लेकिन हम परमेश्वर के टाइम को भी 2 घंटा जो हम आराधना कर रखे हैं, 3 घंटा आराधना कर रखे हैं, उसमें भी क्या करते हैं? चोरी करते हैं। हालेलुया। किस लिए? रुपये के लिए। हालेलुया। अब हमारे जीवन में ऐसे आशीष आएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में मेरे प्रिय ऐसे में आशीष नहीं आएगा। हम रुपये का लालच करते जाएंगे, हमारे पास घटी ही होगा, बढ़ोतरी हो नहीं सकता। हम कितना भी कमा लें, हमारे जेब भर जाए, लेकिन वो पैसा काम में नहीं आएगा, गलत चीज में लग जाएगा, गलत उपयोग हमारा हो जाएगा। हालेलुया। तो सबसे पहली बात मैं बताऊं, हमारे जीवन में, मनुष्यों के जीवन में बुराई सिर्फ और सिर्फ रुपये के लालच की वजह से आता है। हालेलुया। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय, उसका 23 वचन। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय, निकाले हैं तो पढ़ें। 23। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। हम 21 से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, अभिलाषा, व्यभिचार, चोरी, यहाँ पर बहुत बातें दिए हैं। लेकिन बुराई जो है, हम जो खाते हैं पीते हैं उनसे नहीं, परंतु मन से निकलती है। हालेलुया। जब हम मन से सोचते हैं कि हम किसी को देखकर कुदृष्टि डालते हैं, किसी के धन को देखकर लालच करते हैं, तब हमारे मन से क्या होता है? बुराई निकलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बुराई जो है मनुष्य के मन से निकलता है, और रुपये का जब हम लोभ करते हैं, लालच करते हैं, तो हमारे जीवन में बुराई आ जाती है। हालेलुया। तो ज्यादा पैसा के पीछे ना भागें, ज्यादा मन के अधीन ना हो, क्योंकि सबोपदेशक में लिखा है, सबोपदेशक 9 का 3 वचन में बताता है, हर एक मनुष्य, इस संसार में जितना भी मनुष्य है, उनके मनों में क्या बसा है? बुराई बसा हुआ है, बुराई राज कर रहा है। हालेलुया। तो हमारे मन को जब हम कंट्रोल करते हैं, हमारे सोच और विचारों को जो हम कंट्रोल करते हैं, परमेश्वर के वचन की अधीनता में आते हैं, तब वो हमारा मन जो है इधर उधर भटकता नहीं है, गलत चीजों में लगता नहीं है, और हम परमेश्वर में बने रहते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 119 का 11 वचन में ऐसा लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब प्रभु का वचन हमारे हृदय में होगा,
प्रभु का संदेश हमारे हृदय में होगा। जैसे आज मैं बताया बुराई मनुष्य के मन से निकलता है, तो ये वचन अगर हमारे मन में है, हमारे हृदय में है, तो क्या ये बुराई हम सोचेंगे, बुरा सोचेंगे? नहीं सोचेंगे, क्योंकि उस समय वचन याद दिलाएगा कि बुराई मनुष्य के मन से निकलता है। हमारे मन में परमेश्वर का वचन को हम धारण करेंगे तो बुराई हमारे जीवन से नहीं निकलेगा। हालेलुया। एक बात और हम लोग बताएंगे, उसके बाद हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33 वचन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33 वचन। धोखा ना खाना, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आज हम इस संसार में रहते हैं, हमारे बीच में कई लोग हैं। कई संसार में कितना लोग हैं, हमारे गांव में कितना लोग हैं। उनकी संगति जब हम करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ उठते हैं, तो उनका स्वभाव जो है हमारे स्वभाव में आता है, मिलता है। वो गुटखा खाते हैं तो हम भी गुटखा खाने का लालसा करते हैं। भले ही नहीं खाते, लेकिन सोच भी लिए ना कि अरे मैं भी एक खुराक खा लेता तो क्या होगा। बुराई हमारे मन में प्रवेश कर जाएगा, हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। आज हम देखते हैं इसी वजह से गांव में रहते हुए गांव के लोगों के साथ संगति करने से, दोस्ती करने से सबसे ज्यादा लोग विश्वास से पीछे हट रहे हैं। हालेलुया। कई लोग तो मसीह के साथ भी यहाँ पर मसीह के भोज में भी शामिल होते हैं और शैतान के भोज में भी शामिल होते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बुरी संगति के द्वारा, इस संसार के लोगों के साथ संगति करने के द्वारा भी हमारे जीवन में बुराई प्रवेश करता है, हमारे जीवन में अपवित्रता का जीवन होता है।